हाँ, तो कक्षा 9 के छात्रों, बच्चों, आप लोग कक्षा 8 पास करके कक्षा 9 में प्रवेश ले चुके हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते रहिए, एडमिशन ले लीजिए। तो हम कक्षा 9 में आपको नवीन पाठ्यक्रम बता दें क्या क्या आएगा, क्या क्या होता है। तो कक्षा 9 का जो नवीन पाठ्यक्रम है गणित का, उसमें 6 इकाइयों में ये बटा हुआ है। पहली इकाई है संख्या पद्धति, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सिर्फ आती है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ये 7 अंक का आएगा। हम आपको बता दें, आपका जो ये 6 यूनिट का पेपर है ये 70 अंक का है और 30 अंक का प्रोजेक्ट है, तो कुल मिला के 100 अंक का हो जाता है। तो इस हिसाब से 70 अंक तो ये आपका पेपर होगा। केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें इकाई 1 होगी संख्या पद्धति। ये 7 नंबर की इसका विभाजन है, 7 नंबर की आती है। इसमें रियल नंबर्स आता है। पहला चैप्टर ये एक ही होता है, रियल नंबर्स। दूसरा है इकाई सेकंड बीजगणित, इसको अलजेब्रा बोलते हैं। इसमें 2 यूनिट्स, 2 चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन से? एक बहुपद और एक है 2 चर राशियों में रैखिक समीकरण। ठीक। तीसरी इकाई है यूनिट 3 है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसे। ये 5 अंक की आएगी। और चौथी यूनिट है ज्यामिति। ज्यामिति में ये 20 अंक की आती है, सबसे ज्यादा यही आती है ज्यामिति, 20 अंक की। इसमें ये चैप्टर्स आएंगे: यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, रेखा और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, रचनाएं। इतनी चीजें इस ज्यामिति चैप्टर में आती हैं 20 नंबर। इकाई 5 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 10 अंक का होता है। इसके अंदर क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, यही 2 चैप्टर आते हैं। और इकाई 6 है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी पढ़ चुके होंगे आप अभी, कक्षा 8 में आपको प्रायिकता भी थोड़ी बढ़ाई गई होगी और सांख्यिकी पढ़ाई गई होगी। सांख्यिकी और प्रायिकता के अलग अलग 2 चैप्टर्स होंगे। ये 8 अंक का आएगा। और इसके बाद हम आपको प्रोजेक्ट कार्य कराते हैं विद्यालय में। वो प्रोजेक्ट कार्य आपके 30 नंबर के होते हैं, जो कि तीन भागों में विभाजित होते हैं। 3 महीनों में 3 मासिक टेस्टों में लिए जाते हैं। 3 मासिक विभाजन होता है इसका। एक 10-10 नंबर के 3 बार हम आपको प्रोजेक्ट कराते हैं। कुल मिला के 30 अंक के प्रोजेक्ट और 70 अंक का ये पेपर, केवल एक प्रश्न पत्र होता है। ये आपको 100 अंक का होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले ये आपको नवीन पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। आप कक्षा 8 से पास होके आए हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हम कक्षा 9 में क्या क्या पढ़ेंगे। वो पाठ्यक्रम, नवीन पाठ्यक्रम और किस किस यूनिट से कितने अंक का आएगा, ये सब हमने आपको आज बता दिया। कल हम आपको यूनिट 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी है वास्तविक संख्याएं, ये चैप्टर हम आपको बताएंगे। नंबर सिस्टम तो आप कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हो। उसमें क्या क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं और पूर्णांक होते हैं जिसे इंटीजर्स बोलते हैं। ये सब चीज़ें आप पढ़ते चले आ रहे हो। अब इसके बाद जो चैप्टर आपके यहाँ है वो है वास्तविक संख्याएं। इसका हम डिटेल में कल आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक आपको इतना देख के लेंगे, कक्षा 8 में इतना आप संख्या पद्धति के बारे में देख के किताबों में बैठेंगे कि क्या क्या नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है। नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स पूर्णांक किसे कहते हैं, रेशनल नंबर आपका ये हो गया, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सब जितनी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। और पता नहीं भी है तब भी हम आपको एक बार रिवाइज करा देंगे। चलिए अभी हम बता देते हैं क्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो काउंटेबल नंबर्स कहलाती हैं, जिनको हम 1 से शुरू करते हैं। 1 से कहां तक होती है प्राकृतिक संख्याएं? जितनी आप गिन सकते हो, इनफाइनाइट तक। वो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्याएं। दूसरी होल नंबर्स आपने पढ़े होंगे। पूर्ण संख्याएं इंक्लूडिंग 0 इन नेचुरल नंबर, यानी जो नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू हुई हैं, उसमें 0 भी अगर हम ले लें तो वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, होल नंबर्स हो जाएंगे। इसके बाद हम अपने पढ़ा हुआ इंटीजर्स,
पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण पूर्णांक, एक धन पूर्णांक। पूर्णांक क्या होंगे? माइनस, जीरो, प्लस, जितनी संख्याएं माइनस से प्लस तक की हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन जीरो क्या है? जीरो नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर। ये ना तो धनात्मक होता है जीरो और ना ही ऋणात्मक होता है, ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ऋणात्मक पूर्णांक होता है ये जो जीरो है। उसके बाद परिमेय संख्याएं आपने पढ़ी होंगी। परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, p, और जहां q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? q अगर जीरो हो जाए, आपसे कहा गया परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जहां जिसने हम p बटे q के रूप में लिख लें। अब p क्या है? p और q है क्या? p और q क्या है? इंटीजर्स है, पूर्णांक है, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर q जीरो हो जाएगा तो कौन सा पार्ट रूट पड़ेगा? q जीरो होते ही क्या हो जाएगी? पूरी संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी, इनडिटर्मिनेंट हो जाएगी, उसको हम पढ़ नहीं सकते कि कौन सी संख्या होगी। ठीक है, इसलिए q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। परिमेय संख्याओं के बाद अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √2, √3, √7, पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं। तो ये हमने आपको संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में जो आपकी पुरानी चीजें थी वो हमने आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा दी हैं। आप भी उनको एक बार घर में देख लीजिएगा पढ़ने से पहले। फिर हम अब बताएंगे आपको रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ये अगले वीडियो में हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।